नमस्कार दोस्तों, टुडे लाइफ मोटिवेशनल में आपका फिर से स्वागत है। तो क्या आपने भी प्यार किया है और उसमें आपको धोखा मिला है? दिल टूटने के कारण अक्सर लोग पूरी तरह टूट जाते हैं तो उन्हें अपनी अच्छी लाइफ नहीं लगती। में आप अपने प्यार को भुला नहीं पा रहे हो और आप ऐसी परिस्थितियों से निकल बाहर नहीं पा रहे हो और आपको जीने का मन नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इतिहास गवाह है, जब किसी दिल पर चोट लगी है या तो वो बर्बाद हुआ है या तो उसने इतिहास बना दिया है। जब भी कभी दिल टूटे तो ये समझ लो कि यह सबसे अच्छा वक्त है अरे ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का। अगर हम यहाँ रुक गए तो बेइज्जती ही सहनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी, और अगर आगे बढ़ गए तो ज़िंदगी पर तरक्की ही तरक्की होगी। जब भी कभी ज़िंदगी में गम या ऐसी परिस्थिति आती है को जीने का मन ना करें, गम और परिस्थिति को दोनों को स्वीकार करें। जब आप इन परिस्थितियों और गम दोनों को स्वीकार करते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बन सकते हैं। जब इंसान दुख में डूबा रहता है और गम में डूबा रहता है तो वह दुखी और मायूस होने लगता है। दुखी और मायूस इंसान एक कूड़े के ट्रक की तरह होता है। कूड़े का ट्रक जब भी शहर के बाहर जाता है सबको उसकी बदबू से पता चल जाता है कि कूड़े का ट्रक है। तो दुखी और मायूस इंसान जहाँ भी जाता है चारों तरफ मायूसी ही मायूसी फैला देता है। इसके कारण आपसे सभी लोग दूरी बनाने लगते हैं। ऐसे में अगर आप अपने दुखी मन से बाहर नहीं आते हैं कि पूरी चपेट में पड़ जाते हैं और यह इतना खतरनाक हो जाता है भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वह आपको ना मिले तो अपना उदास चेहरा मायूस हो जाता है। आप उदास और मायूस हो जाते हैं। असली इंसान वही होता है बुरे से बुरे दिन में भी अपने आप को दुखी नहीं होने देता और वह उन परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेता है। अपनी कमजोरी को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाओ। आप देखोगे आप जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो वो आप सब कर सकते हो। कोई भी वजह हो आपके ब्रेकअप की, पर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ आपसे दूर होने वाले को भी अपनी गलती का एहसास हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़के को नौकरी नहीं मिलने की वजह से वह एक गैराज में काम करता था। यह सब लड़की को अच्छा नहीं लगता था। मेरा बॉयफ्रेंड इतनी सी छोटी सी गैराज में काम करता है जिसकी सैलरी मात्र 6,000 रुपये है। लड़की की बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी कहीं भी जाना हो तो वह फरारी से जाए, रोज़ाना शॉपिंग करे और किसी अच्छे से होटल में वीकेंड पर डिनर करने के लिए जाए। और उसकी बड़ी ख्वाहिशें वह लड़का पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी सैलरी मात्र 6,000 रुपये थी। यदि कुछ महीने बीतने के बाद लड़की उससे आकर बोलती है, देखो तुम अगर ऐसे ही सिर्फ 6,000 की मात्र नौकरी करते रहोगे तो मेरे पापा मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो लड़के ने बोला कि तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैंने जॉब के लिए कई सारे जगहों पर अप्लाई किया है, किसी न किसी जगह पर मुझे नौकरी मिल जाएगी। लड़की उसकी बात को नहीं सुनती है, इससे मैं वहाँ से चली जाती है। महीने बाद लड़की उस लड़के को बताती है मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम करता है और वह हमारे परिवार के सभी लोगों को पसंद भी है। अब हम दोनों को लोगों को मिलना बंद करना होगा, इससे हम दोनों का रिश्ता यहीं पर ख़त्म करना होगा। ना कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। इनके बाद लड़के का कहीं पता नहीं चलता है। लड़की शादी कर लेती है उस अमीर लड़के से। 4 साल बीत जाने के बाद लड़की का फिर भी पता नहीं चलता। एक दिन लड़की और उसका पति 5 स्टार होटल में डिनर करने गए। उनकी लड़की के पति की उसी होटल में मीटिंग थी। मीटिंग पूरी होने के बाद दोनों डिनर करने के लिए जाने लगे। पति ने कहा कि आज हमारी प्रमोशन हुई है, इसने बॉस को इन्वाइट किया है, हमें उनके बारे में पता नहीं है कि वह इतनी कम उम्र में इतने बड़े कंपनी के ऑनर हैं। उनसे मिलोगी तुम्हें बहुत खुशी होगी, रुको अभी मैं उन्हें बुलाता हूँ। लड़की का पति अपने बॉस को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके साथ आता है और अपनी पत्नी के साथ मिलवाता है और बोलता है यही हमारे बॉस हैं जिनकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है। लड़की अपने पति के बॉस को देखती रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो उसके पति का बॉस कोई और नहीं वह लड़का जिससे लड़की ने ब्रेकअप किया था वही लड़का हुआ था। तो आपको समझ आ गया होगा कि पहले उस लड़के की किस्मत कैसी थी और आज ब्रेकअप होने के बाद वह बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उस लड़के को उस लड़की से इतनी नफरत हो गई थी कि उसी नफरत को उसने अंगार बना दिया था। इस परिस्थितियों में कमज़ोर ना बने बल्कि मेहनत करें और अपनी किस्मत को खुद लिखें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।